हेलो डिस्टेंस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों ने जो चैप्टर लेकर आया हूं उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 10.3 तक कवर कर लिया है पूरी तरीके से। अगर आप लोगों ने उन सारी चीजों को कवर नहीं किया तो एक बार जाकर देखो, समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो, तो मेरे व्हाट्सएप पे या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो एक बार चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो आज जो हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान दो आप लोग। आज इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं वो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या निकल जाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर साथ, ठीक है। इससे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है कि ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर है। और ए क्रॉस बी अगर जीरो होगा तो इसका मतलब हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये कंडीशन ओनली तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तीसरे में हम लोग देखते हैं, जैसे हमने अगर बात करें तो डॉट प्रोडक्ट में तो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, वो क्या होता था, वन होता था। लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट है, ये क्या है, जीरो हो रहा है। और आई डॉट जे यानी से यहाँ पे ध्यान देना, इस जो सर्कल बना हुआ है इस पे आप लोग ध्यान दो। और यहाँ पे समझोगे क्या है, मैं बता रहा हूँ। आई डॉट आई क्रॉस जे इक्वल टू के, मतलब इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो नेक्स्ट हो जाएगा। अगर जे डॉट के जे क्रॉस के निकालना है तो आई हो जाएगा, के क्रॉस आई निकालना है यानी क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, ठीक है ना। इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन पूछेगा कि बताओगे मल्टीप्लाई कैसे होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड से अगर करते हो तो आसानी से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। तो ये हमारा थ्योरी था यहाँ पे। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे। इससे पहले मैं इसको आगे बढ़ूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। और अगर किसी बच्चे का डॉट प्रोडक्ट या फिर कह सकते हो स्केलर प्रोडक्ट अगर छूट गया, वो नहीं समझ में आया, तो एक बार जाकर वीडियो देखो, वहां पे सारी चीजें अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और साथ में सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का सारे क्वेश्चन करवाया है वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग एक बार जाकर उसे भी देखना, अगर नहीं, अगर आप लोग का छूट गया या फिर नहीं किसी बच्चे ने किया तो, ठीक है। अब चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ और आते हैं इसके बाद क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग पढ़ना क्या पूछा गया है और उसके बाद इसके सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जो हमारा है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहले। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया, फाइंड ए क्रॉस बी का मॉडुलस पूछा गया। तो इसमें दो वेक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, वेक्टर ए दिया हुआ है हमारा आई माइनस 7j प्लस 7k, और दूसरा क्या दिया हुआ, वेक्टर बी जो क्या है, दिया है माइनस 2j प्लस 2k। इसके बाद क्या है, इसमें हमसे सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना चाहिए और उसके बाद इसको मॉडुलस निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने का भी जस्ट हमने तरीका पढ़ा था। ये क्या होता है, आई जे के, और इसके बाद क्या होगा, इसका कोफिशिएंट जो है आई जे के, मतलब फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट और सेकंड वेक्टर का। ये हो गया 1 माइनस 7 और ये 7, 3 माइनस 2 2। तो ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में किस डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो आई के साथ क्या आएगा, आई के सामने वाला ये कॉलम और ये रो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना हुआ 14 प्लस 14। ये देखो पहले से माइनस है और एक और ऑलरेडी हमें माइनस यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो गया 0। फिर माइनस का ले, इसके बाद ये क्या होगा, देखो 1 इंटू 2 क्या होगा 2, माइनस 7 इंटू 3 कितना होगा 21। और इसके अलावा क्या होगा, एक होता है के। तो के में क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, के सामने का रो और कॉलम दोनों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस का 2 इंटू 1 कितना होगा, माइनस का 2
इसके बाद माइनस का 7 इंटू 3 माइनस का 21 और एक माइनस पहले से, ये कितना हो जाएगा प्लस का 21। तो यहां से ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया 0। ये क्या बचा माइनस का, माइनस इंटू माइनस ये जगह प्लस 19 से, और ये जो दूसरा बचेगा ये भी क्या बचेगा 19 के। अब इसका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बी का क्रॉस। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 0 है, यानी कि 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 19 स्क्वायर, और 19 स्क्वायर 2 इंटू 19 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 19 का स्क्वायर, और ये 19 हमारा बाहर निकल के आ गया अंडर रूट 2 यूनिट जो भी रहेगा वो हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया है। कैसे हमने फाइंड किया इससे ये आप लोगों के सामने किया हुआ है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो और समझने की कोशिश करो कैसे किया हुआ है। तो डिटरमिनेंट अगर आप लोगों ने सॉल्व किया अच्छे तरीके से, तो उसका इवेल्युएट करना आता है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा। इसे पूछा गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस b एंड a माइनस b वेयर a इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 7k प्लस 2k एंड b इक्वल टू वेक्टर b इक्वल टू क्या दिया हुआ i प्लस 2j माइनस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है ये देखते हैं, और उसके बाद हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं। हो गया ये, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ आप लोग। हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो एक बार अच्छे से समझना। अगर फिजिक्स में आप लोग पढ़े हो तो ठीक है, अदरवाइज फिजिक्स जो नहीं पढ़ता है, या फिर कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं, या फिर अलग सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं, उनको ये चीजें बिल्कुल इस तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज तक आप लोगों ने ये चैप्टर्स ये चीजें नहीं पढ़ी। ठीक है ना, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर। पहले वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 2k। तो यहां से सबसे पहले क्या करोगे a माइनस बी और a प्लस बी फाइंड कर लो। तो a प्लस बी क्या होगा ये बताओ, a प्लस बी यहां से 4i प्लस 4j, और ये प्लस हो जाएगा 0 हो जाएगा, और a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2i, और ये दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा ये हमारा 4k हो जाएगा। समझ में बात आया कि नहीं, पहले बताओ। ये 2 पॉइंट समझ में अच्छे से आप लोगों को आ गया है, तो हम फिर आगे करते हैं। इसमें पूछा क्या गया है कि हमसे पूछा गया है कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इन दोनों वेक्टर के a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों को क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो इसमें सबसे पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालना पड़ेगा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i j k, और यहाँ ध्यान देना ये क्या है i का वैल्यू यहाँ 4 है, j 4 है और k 0 है। तो यहाँ पे क्या है i 2 है, j 0 है और k 4 है। तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर इवेल्युएट करते हैं तो क्या निकल के आएगा ये देखो, i के साथ हमारा ये 4 इंटू 4 कितना होगा 16, और ये 0 इंटू 0 खत्म, माइनस j के साथ क्या निकल के आएगा, ये इसके सामने का ये और इसके सामने का ये दोनों एलिमिनेट होगा, 4 इंटू 4 कितना आ गया 16, और ये 2 इंटू 0 0 रहेगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो k हो गया, ये क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये 0 और ये माइनस का a, तो ये क्या है डन। इसके बाद बात अगर करें तो कितना आएगा 16i माइनस 16 माइनस 8a, यानी कि ये हमारा
क्या वैल्यू आ गया, इस पूरे टर्म का यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मॉडुलस a प्लस बी ए क्रॉस a माइनस, ठीक है। इसका मॉडुलस अगर फाइंड करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहां से 16 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 256। तो ये आराम से यहाँ पे पहले फाइंड कर लेना है, इसके मैं सामने लिख दे रहा हूं। ये कितना आएगा, 256 प्लस 256 प्लस 64। तो अगर इसको इवेल्युएट करोगे तो क्या आएगा, 256 और 256 512 और 512 और ये कितना होगा, यानी कि 576 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या फाइंड होके आएगा, स्क्वायर रूट यानी कि 24 यूनिट। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका मॉडुलस a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मॉडुलस। अब हमसे जो पूछा गया है वो ध्यान देना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो क्या होगा, यहां पे लिखेंगे हेंस यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस b एंड a माइनस b इज, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a प्लस b क्रॉस a माइनस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका मॉडुलस। अब ये क्या हमारा आया, पहले ये देखो यहां पे आया है 69 माइनस 16j माइनस 8k अपॉन में ये कितना है, मॉडुलस हम निकाले 24। यहां से अगर सेपरेट करोगे तो ये कितना आएगा, 16 अपॉन 24 आए माइनस 16 अपॉन 24j माइनस 8 अपॉन 24k। तो यहां से ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, 8 से 2 टाइम्स में और ये 3 2 3 और ये सिर्फ 3। तो ये कितना आएगा, 2 अपॉन 3 आई माइनस 2 अपॉन 3 j माइनस 1 अपॉन 3 k। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या निकल के आया, 2 अपॉन 3 आयोटा आई माइनस 2 अपॉन 3 j माइनस 1 अपॉन 3 k आ गया। ये हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर हो गया, ठीक है ना। आई होप ये नहीं दिख रहा होगा तो इसको आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है कि थर्ड में क्या पूछा गया है, ठीक है। जल्दी से लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 विद i, π/4 with j and an acute angle with theta with k, then find theta and hence component of a। वेक्टर a का कंपोनेंट पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, पहले एक हमें वेक्टर मान लेना है a, अपने तरीके से आप मान सकते हो जैसी आपकी मर्जी है, और उसके बाद इसमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। पहले इसको लिख लो आप लोग। लिख लिए, चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे मिटा दो पहले इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये भी समझना आपको कि कैसे डिफरेंट है। इसमें हमारा जो स्टार्टिंग में पढ़े थे एल एम और एन, यानी कि हमने पढ़ा था कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, उसका उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, इसमें दिया हुआ है एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ए, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका वैल्यू क्या है 1। दूसरा क्या है, ये जो है इसका मान लो कि वेक्टर ए किसके बराबर है, a1 आयोटा
प्लस A2J प्लस A3 ये हमने एक यूनिट। ठीक है, अब इसका ए कंपोनेंट क्या दिया है, कॉस अल्फा क्या दिया हुआ है, तो यहां से देखो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है A1 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। यहां से अगर बात करें तो अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा हमारा यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल पाई बाय 3, यानी कि ये क्या हो गया पाई बाय 3 इक्वल टू ये क्या हो गया A1 अपॉन 1, और cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है पाई बाय 3 60 डिग्री, यानी कि 1/2 इक्वल टू A1 हो गया। डन, यहां से A1 का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से सिमिलरली अगर बात करें cos थीटा क्या होता है A2 अपॉन मॉडुलस ऑफ A, यानी कि ये क्या होगा cos पाई बाय 4 इक्वल टू A2 अपॉन 1, यानी cos पाई बाय 2 कितना आता है 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू A2, यहां से ये। ठीक है, इसके बाद हमारा इसी तरह से सिमिलरली क्या करेंगे, तीसरा वैल्यू cos गामा इक्वल टू क्या होगा A3 अपॉन A1 का मॉडुलस। तो यहां से cos गामा कितना होता है cos थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, और A3 इक्वल टू अपॉन 1, तो यहां से A3 इक्वल टू क्या आ गया cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा तीनों निकल के आ गए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसके आगे देखना, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, यहाँ पे कैसे कैसे लिखा जा रहा है मॉडुलस A इक्वल टू दिया हुआ है क्या 1, मॉडुलस क्या होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 1, और A1 A2 A3 कितना दिया हुआ है A1 देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तभी वहां पे वही आएगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस A2 कितना है 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां से cos स्क्वायर थीटा क्या निकल गया 1/, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन बस लीजिए 4 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि 1/4 आ गया। इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं ध्यान देना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 है, तो cos थीटा कितना आएगा प्लस माइनस 1/2, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होगा पाई बाय 3 और पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये हमारा क्या हो गया cos थीटा का वैल्यू, यानी कि एंगल का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया इसे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कंपोनेंट पूछा गया तो A1 A2 और A3, तो A1 हमारा क्या है 1/2, A2 कितना है 1/√2, और A3 कितना है cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 1/2, तो ये तीनों कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग लिख लो जल्दी से। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट आप लोग क्या करना पेशेंस के साथ इसको करने की कोशिश करना, कहीं भी जल्दीबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर जल्दीबाजी दिखाओगे तो भी जाकर गलती होने के चांसेस होंगे, मैं पहले ही आप लोगों से बोल रहा हूं ध्यान। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सो दैट कह रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट पता है तो एक चीजें आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो यही चीज आप लोगों से गलत निकल के आएगा, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, चलो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन जो है काफी आसान आसान है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो तो ये चीजें बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है, तो ये चीजें समझने में थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगा, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो ये चीजें आसानी से आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 इंटू
ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसमें एलएचएस में देखो आपको क्या दिया होगा। एलएचएस में अगर सॉल्व करोगे ए माइनस बी का वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी का वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस ए कितना होगा, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी। तो अगर सेम के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे आई क्रॉस आई था तो ये जीरो वैल्यू, ए भी ए जीरो हो गया, फिर ए भी जीरो हो गया, फिर यहाँ पे क्या बच गया माइनस का बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। फिर यहाँ पे नियम होता है, या जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आपको देखना ध्यान से, कि माइनस का बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी कि रेसिप्रोकल। लेकिन अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी में, जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो दोनों अलग अलग चीज, एक ही चीज था, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों एक ही चीज होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर दिखाएगा डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे ये 2 इंटू क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप लोग लिख लो, बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो उससे भी कर सकते हो, और नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, आप लोग लिख लो जल्दी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे और फिर आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से इसको लिख लो पहले। समझ गए यहाँ पे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे ये भी जो है क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन में डिटरमिनेंट मेथड से करने अगर आता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आसानी से हो जाएगा। इसमें देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, दिया हुआ है 2y प्लस 6j प्लस 27 इंटू, ठीक है, i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इक्वल टू 0। यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब हमारा इन तीनों का कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग, तीनों एक्सिस के लॉन्ग जो इसका क्या है वेक्टर जो है अगर 0 के बराबर हो, तो पहले इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आई जे के, आई जे के है, और ये 2 6 27 1 लैम्डा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आई के साथ क्या होगा 6 न्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे के साथ क्या होगा, जे के साथ इसके सामने का टर्म यानी कि 2 न्यू माइनस 27 प्लस ए के साथ क्या होगा, ए के साथ अगर करेंगे तो इसका 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा, 0 0। तो अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहां से फर्स्ट बनेगा 6 न्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, दूसरा ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया 2 न्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 न्यू क्या आएगा 27 और न्यू का वैल्यू कितना आएगा 27/2, तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू निकल कर आ गया। और k का वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा 6/2 यानी कि 3, तो लैम्डा हमारा क्या आ गया 3। तो यहाँ से म्यू और लैम्डा दोनों वैल्यू फाइंड होकर आ गए, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो लिख लो। बाकी जो चीजें काफी आसान है, आए क्वेश्चंस भी हम क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्वेश्चन दिए हैं जिसमें 2 एमसीक्यू क्वेश्चन है
और 10 जो है 10 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसी में के साथ ही जो हमारा चैप्टर रहेगा वेक्टर अलजेब्रा नेक्स्ट पार्ट में पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे जो कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। मैं साइड हो जा रहा हूं बिल्कुल। और साथ के साथ आप लोग पीछे की चीजों को रिकॉल करते चलो, साथ में रिवीजन भी करते चलो। अब छुट्टियों का टाइम आने वाला है, सर्दियों की छुट्टी होगी, तो आप लोग आलस मत दिखाना, उसको साथ के साथ रिवीजन करते चलो। जो भी चैप्टर्स आप लोग स्टडी कर चुके, अगर कहीं डाउट है तो प्रीवियस वीडियो उठाकर देखो, वहां से चीजें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो चलो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।